तो ये जो सेठ जी थे, ये कहाँ जाते हैं? सेठ जी गांव से बाहर व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ एक संदूक थी। क्या थी? संदूक आप लोग समझ रहे हैं, बॉक्स। संदूक यानी बॉक्स, पेटी। आप लोग समझ ही रहे हैं। अब समझ, बॉक्स हमने लिख लिया तो आप समझ गए होंगे। एक संदूक थी, पेटी, संदूक या बॉक्स, जो भी आपको समझ में आ गया, हमने सब कुछ बता दिया। एक बॉक्स था यहाँ। इस बॉक्स में एक सर्प रहता था। ये सर्प था। कौन था? सर्प था। इसी बॉक्स में एक सर्प था और धोखे से जैसे ही बंद करने लगे, एक चूहा भी आकर के यहाँ घुस गया। कौन घुस गया? चूहा। इसी अलमारी में एक चूहा भी, इसी संदूक में एक चूहा भी आकर घुस गया। अब यहाँ कपड़े रखे थे तो ये सर्प जो है यहाँ फंस गया, तो इधर उधर घूमने लगा। अब चूहा भी फंस गया। अब यानी सर्प और चूहा एक ही स्थान पर। अब सोचिए, सर्प और चूहा एक ही पेटी में बंद है। चूहे के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो निकल सके। अब सेठ जी संदूक का दरवाजा बंद कर दिए। संदूक का दरवाजा बंद कर दी और ये चले गए बाहर। अब दोनों एक संदूक में बंद हैं। इसकी चाबी बंद हो गई। जैसे कहते हैं ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो सर्प और चूहा एक संदूक में बंद हैं और चाबी इनकी सेठ जी लेके चले गए। अब चूहा वहां पेटी में घूम रहा था। घूमते घूमते सर्प मिल गया। अब जैसे ही सर्प मिला, चूहा की जो बीपी थी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ने लगा। वो धमनियां उसकी तेज तेज चलने लगी। लग रहा था कि उसका रक्त धमनियों से बाहर बहने लगेगा, क्योंकि अब उसका काल था। अब चूहा समझ गया, अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही चूहा समझ गया मैं मरने वाला हूं, तो इसलिए चुपचाप बैठे रहो, जब मरना है तो शांति से मर जाओ, क्या मतलब। लेकिन चूहा एक बात सुनकर के हैरान हो गया। जो सर्प है चूहे से कहता है, मामा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात हुई, कहाँ थे? आपको आपका भांजा याद नहीं आता क्या? जैसे ही चूहे ने सुना मामा जी नमस्कार, चूहा के कान खड़े हो गए। अरे भैया, ये हमारा भांजा कहाँ से उत्पन्न हो गया? और भांजा भी कैसा? सर्प, जो कि आज तक देखते ही खा लेता था, तो अचानक ये भांजा, ये हमारा भांजा क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? अब चूहा डरते डरते जाता है और धीरे से कहता है नमस्कार। सर्प बढ़िया तैनात होके खड़ा है, चूहा नमस्कार ऐसे खड़ा हुआ है। अब ये सर्प है माम, ये कहते हैं, अरे मामा जी डर क्यों रहे हैं आप? डरिए नहीं, आप हमारे मामा हैं, आप भी तैनात होके आइए। अब चूहा समझ गया कि अब ये मुझे खाने वाला, इसलिए मुझे तैनात कर रहा है, लेकिन मैं भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा, मैं शांत बैठा रहूंगा, इसको खाना हो तो खा ले। अब सर्प पुनः कहता है, मामा जी हम लोगों की मीटिंग हुई है एक। अब एक सूचना देता है, कहता है, मामा जी आपको पता है, हम सभी सर्पों ने मिलकर एक मीटिंग किया है, हम आप लोगों को खाते हैं। बताइए, आप लोग हमारी इतनी मदद करते हैं, अगर आप लोग ना हो तो हम रह ही न पाए। आप हमारे लिए घर बनाते हैं और आप पता नहीं हमारे लिए कितने कितने जतन करते हैं, फिर भी आपको हम खा जाते हैं, घर बनाने वालों को ही हम खा जाते हैं। तो हमें बहुत पछतावा हुआ, हम गंगा जी नहाकर भी आ गए, हम अपने सारे पाप धुल लिए हैं और हम चाहते हैं अब हम प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित के तौर पर यही है कि अब हम किसी चूहे को नहीं खाते हैं। अब हमारे जितने भी चूहे, हम सब चूहों को मामा बना लिए हैं और मामा जी को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। और नमस्कार क्या, हम तो आपकी पूजा भी करते हैं, आपको पता है मामा जी, आपकी पूजा भी करते हैं। अब सर्प देख रहा था कि चूहा डर रहा है, तो डर जाते जाते पहुंचा कि मामा जी आप एक काम करिए, आप मुझे सजा दीजिए,
कोई भी सजा दीजिए, मैं मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने बहुत विकराल पाप किया है। मुझसे पाप हुआ है कि मैंने आपकी जातियों को मैंने खाया है, मैंने कितने चूहों को खाया है, मुझे कोई सजा दीजिए, मैं अब नहीं रहना चाहता। अब चूहा देखता है कि सर्प उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा है। चूहा थोड़ा सा सीना फुलाता है और तैनात होके खड़ा होकर कहता है, हो गया भांजे, गलती तो होती रहती है, गलती तो सर्पों से ही होती है। अब इंसान नहीं कहते, चलो सर्प कहते हैं, तो गलती तो सर्पों से ही होती रहती है, लेकिन तुमने एक बात अच्छा किया, जो चूहों को तुमने बख्श दिया। वैसे तो सही ही है, तुम लोगों के लिए हमने कितना नहीं किया है, घर अपने लिए बना देते हैं, लेकिन तुम लोग हमको खा करके हमारे घर में कब्जा कर लेते हो। लेकिन फिर भी अगर पश्चाताप हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम में पश्चाताप है तो मैं चलो माफ करता हूँ, और आज से सारे सिकवे गिले भुला करके हम पुनः रिश्तेदारी कायम कर लेते हैं। तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, और प्रॉमिस करो आज के बाद मामा जी को नहीं खाओगे। सर्प कहता है, प्रॉमिस, 100% प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब बताइए, मामा है आप, मामा को मैं कैसे खाऊंगा, आप भी मामा, क्या बताएं। अब सर्प यहाँ बैठ जाता है, ये भी बैठ जाते हैं, कुछ मिनट इनके बीच बातें होती हैं। अब सर्प अपनी माया दिखाना प्रारंभ कर देता है। अब सर्प कहता है, मामा जी, हम लोगों की रिश्तेदारी बन तो गई है, लेकिन बताइए हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे यहाँ। चूहा बोला, क्या हुआ भांजे, ऐसा क्यों कहते हो? सर बोला कि बताइए, ये सेठ ये संदूक बंद करके चला गया है, यहाँ सांस लेना भी कितना कठिन हो गया है, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ? अब हम कुछ देर में ही मरने वाले हैं। चूहा हंसने लगा, कहते, अरे भांजे, मामा के होती है तुम्हें परेशानी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना है। अरे तुम तो मुस्कुराओ भांजे, हम है तो हम किस दिन काम आएंगे? सर बोला, अच्छा आप क्या करोगे, आपके पास चाबी है क्या, या आपके पास कोई मंत्र है? चूहा बोला, मंत्र नहीं, ये देख रहे हो दांत, जिस दांत से तुम्हारा घर बनाता हूँ उसी दांत से बक्सा क्या चीज है, 2 मिनट दो मुझे, अभी तोड़ के रख देता हूँ इसको। अब सर्प जो चाहता था वो हो गया। सर्प चाहता था उसकी कामना पूर्ण हो जाए, इसके बाद मामा जी का तो जो है तो वो करना ही है। मामा जी को ठिकाने लगाया गया सर्प। अब ये जो चूहा था ये संदूक काटना प्रारंभ किया, और कुछ ही देर में संदूक कट गई। अब संदूक कट गई, अब इसकी रिश्तेदारी देखिए, ये नहीं किया कि कट गई तो भाग ले तुरंत, तो इसने रिश्तेदारी निभाना चाहा और कहा, भांजे, मैं चाहता हूँ ये रिश्तेदारी की शुरुआत मैं तुमसे करूं, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुमने मेरा प्राण दान दिया है, मैं चाहता हूँ पहले तुम निकल जाओ, इसके बाद मैं आता हूँ। क्योंकि तुम भांजे हो, छोटे हो, मैं मामा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूं। सर बोलता, ठीक है मामा जी, मैं जाता हूँ। अब सर्प यहाँ से निकल जाता है और यहाँ खड़ा हो जाता है, मुंह फुला, ऐसा मुंह खोल करके खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही मामा जी निकलते हैं इस गुफा से, ये बिल से निकल रहे मामा जी, सर्प वैसे ही उनकी गर्दन पकड़ लेता है। अब चूहा चिल्लाते, अरे भांजे क्या कर रहे हो, भारे हम मामा हैं तुम्हारे, अरे भांजे हम मामा हैं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, अभी हमारी रिश्तेदारी जुड़ी है, अभी हम रिश्ता जोड़े हैं, तुम गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने मामों को मार डालोगे क्या, इतना प्रेम मत दिखाओ भांजे। सर बोलता है, जो मामा भांजे वाला रिश्ता है यह केवल संदूक तक था, संदूक तुमने खोल दी, अब मामा भांजे वाला रिश्ता हम नहीं जानते हैं, अब ना तुम मामा हो ना मैं भांजा हूँ, अब तुम मेरे शिकार हो, और एक झटके में ही चूहे को खा जाता है। अब श्री नारायण कहते हैं, कुछ समझ में आया या नहीं आया? देवताओं से कह रहे हैं, श्री नारायण क्या तुम्हें इस कहानी से कुछ समझ में आया या नहीं आया? जिस प्रकार अपना काम साधने के लिए एक सर्प ने चूहे की सहायता